और ये शाही स्नान आप सही मायने में देखो तो आप सारे कुंभ मेले के विषय में आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जब भी कुंभ मेला आता है तो मूर्ख बना दिया जाता है कि इतने वर्ष के बाद आ रहा है कुंभ मेला और इसमें शाही स्नान का महत्व बताया जाता है। उस दरमियान में भी लोग उतना नहीं होता, लेकिन 2025 में जो ज्यादा आडंबर फैलाया गया है, इस आडंबर के चक्कर में काफी लोग अपने जीवन को खो दिए। और बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग तो हमने आपको वीडियो हमने दे दिया और पहले भी हमने बताया था कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये चीजें आप सभी को पता है कि मैंने इसकी भविष्यवाणी कर दिया था कि बड़ा नुकसान होने वाला है। किया था, जिन लोगों ने सुना था इस बातों को वो यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने बोला था या नहीं होने बोला था। और यहाँ पे मैंने अपने जितने भी नवदुर्गा शक्तिपीठ के सदस्य हैं उन सभी को मैंने बोल दिया था कि कोई भी कुंभ मेले में मत जाओ। कुंभ मेला जो है कि ये 2025 का, ये आपके लिए नहीं था। ये उनके लिए था जो रील देख के रील देख के जो भगदड़ में जाके सोचते हैं कि इनके कर्म कर्म इनके सही हो जाएंगे, कर्म पाप धुल जाएंगे। तो ये तो रही बात की, ये पाखंड का एक प्रदर्शन था जो सभी को देखने को मिला। कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं ना, बहुत बड़े दरबार लगाते, बहुत बड़े दुनियादारी करते हैं कि हमें नहीं कहना, जो नहीं आया वो पछताएगा, बाद में ये नहीं कहना कि मैं नहीं आया। तो बहुत बड़ा स्पीच दे देने से लोग अपने जगह पे सतर्क नहीं हो जाते, समझ गए? लोग तुमसे ज्ञान मिलके और तुम्हारे ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो सीधा मौत को अपने गले लगा लेंगे। मैंने हमेशा हर एक पल की अपडेट हमने हमेशा आप सभी को दिया है और आप सभी लोग अगर उस चीजों को मानते हैं, समझते हैं तो अति उत्तम है, नहीं समझते हैं तो भैया इसमें आप समझो और आपका काम समझे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है? तो सभी को भविष्यवाणी पे अगर भरोसा नहीं हो तो और भी देखते जाना, और भी कुछ होने वाला है, और कुछ होने वाला है। अभी यहाँ यहीं तक खत्म नहीं होगा, ये सिलसिला चालू रहेगा। महादेव को बाप बनाने वाले लोग बोलते हैं ना, महादेव के यही है, कथा प्रवाचकों में से ही है सब छिछोरे लोग, जिनको शास्त्रों के विषय में नहीं मालूम है, जिनको किसी भी प्रकार का कोई पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। अजन्मा बता देते हैं, महादेव को बता देते हैं, नारायण को अजन्मा बता देते हैं। फिर न कहीं विष्णु भगवान को महादेव का बाप बना देते हैं, कहीं ब्रह्मा को बाप बना देते हैं, कहीं वो मंगल को बाप बना देते हैं। तो बेटा, गंगा भी आदि शक्ति पराशक्ति परमेश्वरी की ही रूप है। ये क्यों नहीं समझते? वो तो बदला ले लेगी, चाहे तुम कैसा भी रहो, किसी भी तरीके से रहो, बदला तो ले लेगी 100%। आज क्या हुआ? आज ये मिसाल है यहाँ पे कुंभ मेले में कि ये मिसाल है कि बहुत बड़े बड़े मठाधीश पीठाधीश्वर जाके वहां पे बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े अखाड़े के लोग बैठे हैं। क्या कामयाब हुए इस दंगे को रोकने में? बहुत बड़े चमत्कारी अपने आप को कहलाते, अपने आप को बहुत बड़ा पीठाधीश्वर कहलाते हो। हाँ, बड़े बड़े महाराज ये सब सारी चीजें जो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, रील में कह देते हैं कि ये शाही स्नान जो है कि बहुत वर्ष, एक 40 वर्षों के बाद आया है, 140 वर्षों के बाद आया है। ये जो ढोंग पाखंड करने वाली बातें करते हो कि पब्लिक तुम पे, तुम्हारे पास आए शाही स्नान के नाम पे जो है कि सनातन का पंचम लहराए, तो सनातन सनातन कभी भी प्रचंडता के लिए नहीं बोलता। सनातन अपने आप में एक बाप है, उसे उसकी तारीफ करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो खुद में बाप है। और उसी में आप सभी लोग जो ये सब दुनियादारी करते हो, और आज जो ये पूरे देश से लोग जो है तुम्हारे रील को देख के, तुम्हारे प्रवचन को सुन के वहां पे आते हैं और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो देते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस अखाड़ों की सबसे बड़ी सुंदरता, सुंदरता हम बताते हैं, सुंदरता मतलब मादर चौथ, हम इसको इसी तरीके से गाली देते हैं। संत महात्माओं की उपाधि क्या होती है ये नहीं मालूम है, किसी को भी मंडलेश्वर बना देते हैं, महामंडलेश्वर। अरे भैया, एक महंत का नाम पाने के लिए, एक पंडित जी का नाम पाने के लिए, एक ज्ञानी का नाम पाने के लिए उसे वर्षों तक बहुत कुछ करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, उसे बहुत जप तप करने पड़ते हैं। तब कोई शक्ति एक जागृत होती है, फिर उसके बाद वो बाबा जी कहलाता है,
महंत कहलाता है, महाराज कहलाता है। और बिना साधना, बिना सिद्धियां, बिना दुनियादारी, बिना किसी चीज को समझना, उसके बाद भी महामंडलेश्वर बना देते हैं। ये सारे ढोंग के ढोंग, पाखंड के पाखंड तुम सभी को नजर आएंगे। अभी स्टार्ट हो गई है खेल, महादेव की स्टार्ट हुई, हमारी अपनी नहीं। जिनको बुरा लगता है भैया वो पूरा लेके बैठे, सिंपल सी बात है। और जिन इन कहा गया है ना कि शाही स्नान के नाम पे जितना आप लोगों ने प्रचार प्रसारण किया, लोगों को मजबूर कर दिया आने के लिए, और लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया, इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार ये साधु संत समाज है, ये दूसरा कोई और नहीं है। अब जिस भी मादरचोदों को बुरा लगता है मेरे बातों का, तो खंडन करे। मैं गांड फाड़ के ना रख दिया तो बेटा ये बाप की पैदाइश नहीं, ये ध्यान में रखना। अब रही बात की, चलिए हम अभी आते हैं लाइव मेंबर सीधी बात में। अभी ये कन्वर्ट करेंगे, काफी लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे, उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहूंगा। और जितनी बातें हुई है ये वीडियो कट करके आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ताकि आप ये पब्लिकली किसी को भी दे सकते हैं। जिनको बुरा लगता है वो पूरा लेने के लिए तैयारी कर दे, हम बता देंगे कहाँ से क्या होने वाला है। चलिए सभी को जय माता दी। जो अभी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए जय माता दी, खुश रहो, खुशहाल रहो, और इन पाखंड के पीछे मत पड़ो, नहीं तो अपनी जीवन यात्रा को समाप्त कर बैठोगे। ना ही तो तुम रहोगे, ना तो तुम्हारी यात्रा रहेगी। ठीक है, जय माता दी सभी को। हर हर महादेव, शंभो सूत्रधारी। चलो अभी लोग देखने वाले कम हो गए हैं, हमें मालूम है, देखने वाले कम हो गए लोग, और कम होना ही था, क्योंकि लाइव मेंबर सीधी बात में अभी हमने कन्वर्ट कर दी है। तो जहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो वहां कम हो गए, हमें पता है। और आप लोग जुड़ना चालू करें, जो लाइव मेंबर सीधी बात के मेंबर है वो सब सारे जुड़ना चालू कर दें। बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो चलिए, और हम आपको लिंक सेंड करते हैं, हम करेंगे कुछ बातें, ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी है हम बात करेंगे आप सभी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को लिंक सेंड कर रहे हैं, यहाँ पे आप जुड़ने की कोशिश करें आप लोग।